Good morning, dear students. Dear students, we are doing Unit 8 sentences and we are doing imperative sentences. What are imperative sentences? This type of sentences give us instructions to do or not to do. And yesterday we have done worksheet 4 and 5, and today I will take the next worksheet, which is given on page number 69, worksheet 6. Let's start with it. In unit where there is a will of my English reader, you read about and wrote some proverbs. Let us look at them and some other again. सो जो यूनिट है हमारी वेयर देयर इज़ अ विल ऑफ माई इंग्लिश रीडर की, उसमें हमने कुछ पढ़ा था, कुछ प्रोवर्ब्स लिखे भी थे। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ प्रोवर्ब। प्रोवर्ब इज़ अ शॉर्ट सेंटेंस दैट इज़ फुल ऑफ मीनिंग एंड साउंड एडवाइस। सो जो प्रोवर्ब्स होते हैं, क्या होते हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं जो कि मीनिंग, उनके कुछ ना कुछ मीनिंग निकलते हैं और जो हमें एडवाइस दे रहे होते हैं। यहाँ पे भी लिखा है प्रोवर्ब्स गिव अस एडवाइस। जो प्रोवर्ब है हमें एडवाइस देते हैं। सेंटेंसेस दैट गिव अस एडवाइस आर यूजुअली इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, और जो सेंटेंसेस हमें एडवाइस देते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। ये जो प्रोवर्ब्स है, क्योंकि प्रोवर्ब हमें एडवाइस देते हैं, तो जो भी सेंटेंसेस हम प्रोवर्ब्स के लिए लिखते हैं वो क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज मेक ही while the sun shines। सो फर्स्ट सेंटेंस हमें क्या बता रहा है, ठीक है, इट्स अ प्रोवर्ब। ये हमें क्या बता रहा है, यहाँ पर क्या मीनिंग निकल रहा है, टेक एडवांटेजेस ऑफ फेवरेबल सर्कमस्टांसेस। तो जो फेवरेबल सर्कमस्टांसेस होती हैं उनके हमें एडवांटेजेस ले लेने चाहिए, ठीक है। जो फेवर में आ रहे होते हैं हमारी स्थिति, उसको हमें एडवांटेजेस लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कल करें, बाद में करें। कोई भी काम आपके पास आता है जबकि फेवर के लिए, और उसे आप आगे पोस्टपोन करें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये हमें यहाँ पर एडवाइस देता है, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ्स। सो यहाँ पर भी क्या है, हमें बता रहा है, मेक प्लान एंड डिसीजन दैट आर बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव एंड नॉट व्हाट यू वुड लाइक। सो हमें जितनी, हिंदी में बोलते हैं, जितनी चादर हो उतने ही पाँव पसारने चाहिए। जितना आपके पास है, चाहे मनी है, कुछ भी है, या कोई आप प्लान बना रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशंस के आपको बनाने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर हमें बता रहा है कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ्स। नेक्स्ट इज डोंट क्रॉस द ब्रिज टिल यू कम टू इट। सो यहाँ पर हमें बता रहे हैं, डू नॉट वरी अननेसेसरी ओवर द प्रॉब्लम दैट इज़ टू फार इनटू द फ्यूचर। हमें किसी भी अननेसेसरी प्रॉब्लम्स के लिए पहले से ही टेंशन शुरू नहीं कर देनी चाहिए, ठीक है, जबकि वो बहुत दूर हो आपसे भी, फ्यूचर में ना आने वाले। कई लोग पहले से ही बनाना शुरू कर देते हैं, प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं, ऐसा होगा हमारे साथ, ऐसा भी हो सकता है। अभी आपने एग्ज़ाम नहीं आते हैं उससे पहले ही बच्चे टेंशन शुरू कर देते हैं कि हम फेल हो जाएंगे या कुछ हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो अननेसेसरी जो वरीज है उसके बारे में पहले नहीं सोचना चाहिए, प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक है, जब तक वो पास ना आए उसको। और हमें मेहनत करनी चाहिए, स्पेशली कोई भी अगर आपको लगता है सिचुएशन आने वाली है, तो उसके लिए हमेशा क्या है, हार्ड वर्क कीजिए, तो वो सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं, डोंट क्रॉस द ब्रिज टिल यू कम टू इट। तो ये भी क्या है, प्रोवर्ब्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज देयर आर अ फ्यू मोर प्रोवर्ब्स। तो यहाँ पे कुछ और प्रोवर्ब्स दी गई हैं। नंबर 4 है, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। सो इसका मतलब होता है, देयर इज़ नॉट यूज टू बींग अपसेट ओवर सिचुएशन दैट हैव ऑलरेडी हैपन एंड कैन नॉट बी चेंज। तो ऐसी सिचुएशन जो कि हो चुकी है, ठीक है, आपसे कोई गलती हो गई, कुछ भी हो गया, उसके बाद उस सिचुएशन को लेकर रोने बैठना नहीं चाहिए, ठीक है, कि अब कैसे करें, उसको इम्प्रूव कीजिए और ठीक कर दीजिए उस चीज़ को, ठीक है। तो दिस यहाँ पर भी क्या है, हमें जो है
एडवाइस दे रहे हैं कि अभी भी हमें अपसेट होकर नहीं बैठना चाहिए किसी सिचुएशन के लिए जो हो चुकी है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लीव एंड लेट लीव सबसे ईजी है कि जी और जीने दो। तो बताता है कि किसी को हमें परेशान नहीं करना चाहिए, जो जिस कंडीशन में है हैप्पी है उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो ये हमें एडवाइस दे रहे हैं, लीव और लेट लीव। खुद जियो, जैसे आप जीते हो वैसे ही दूसरों को जीने दो। लुक बिफोर यू लीव, सो इसका मतलब होता है वी शुडंट एक्ट विदाउट फर्स्ट कंसिडरिंग द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज और डेंजर। तो हमें जो पहले से ही ऑब्जेक्ट शुरू नहीं कर देना चाहिए किसी डेंजर को लेकर, ठीक है, ठीक, या कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में हमें सोचना चाहिए क्या परिणाम होंगे। तो लुक बिफोर यू लीव, हमें एक बार ज़रूर सोचना चाहिए किसी भी चीज़ डेंजर को लेकर, या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको कंसिडर जरूर करना चाहिए, ठीक है। और एक्ट नहीं करना चाहिए पहले से ही, पहले आप सोचिए फिर उसके बाद उस पर वर्क कीजिए। नाउ वर्क विद योर पार्टनर एंड राइट 5 more proverbs. Make sure that they are all imperative sentences. तो यहाँ पर हमें जो है 5 imperative sentences लिखने हैं, मीन्स proverbs। अभी मैंने आपको बताया proverbs क्या होते हैं। proverb is a short sentence that is full of meaning and sound advice। तो हमें यहाँ पर वो sentences लिखने हैं। Let's start with the first one. I will help you how to do this. First is stitch in time, save 9. So we will write here stitch, STITCH, stitch in time, saves 9, N-I-N-E, 9 saves 9. So what is the meaning of this proverb? ये कह रहा है if you sort out a problem immediately it may save you a lot of time। है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप किसी लाइफ में आती है तो उसे फटाफट उसी समय सॉल्व कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका जो एक्स्ट्रा टाइम है वो बचा देती है। नेक्स्ट इज as you saw so shall you write। तो यहाँ पर हमें क्या बता रहा है सेंटेंस कि जैसा आप बोओगे वैसे ही आपको मिलेगा। अगर आप मेहनत करोगे तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, अगर नहीं मेहनत करोगे एग्ज़ाम से पहले तो आपको स्कोर है कम हो जाएगा। सो एज यू सो शैल यू राइट, जैसा आप करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। द नेक्स्ट इज अर्ली टू बेड and early to rise। early to bed, early to rise makes a man healthy HEALTHY, healthy and wealthy and wise। सो यहाँ पे प्रोवर्ब से पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। सो जल्दी उठेंगे आप, ठीक है, तो क्या होगा उससे आप हेल्थी और वेल्थी और वाइज रहेंगे। सो इसे भी बच्चों के लिए है ये
कि जल्दी उठना है सुबह, या एडवाइस दी जा रही है जल्दी उठना है, तभी आप क्या होंगे, हेल्थी वेल्थी और वाइज रहेंगे। ओके, नेक्स्ट इज when in Rome do as the Roman do। ठीक है, when in Rome do as the Roman do, जैसा देश वैसा भेष। ठीक है, जैसे जिस देश में रहते हो तो वहाँ का कल्चर, ठीक है, आपको उनके ट्रेडिशन सारे अडॉप्ट करने चाहिए। जैसे हम भारत में रहते हैं तो हमें अपने कल्चर के अकॉर्डिंग हर चीज़ फॉलो करनी चाहिए। अगर आप कहीं और कंट्री जाते हैं तो उनके कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनके ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो व्हेन इन रोम डू एज द रोमन डू। द नेक्स्ट इज डोंट जज a book by its cover। सो हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए बिना उसे जाने। तो बहुत ईजी है, डोंट जज अ बुक बाय इट कवर्स, कि बुक के किस कवर को देख कर कई लोग जज कर लेते हैं अच्छा है कि नहीं है स्टोरी, बट ऐसे ही हमारे लिए होता है लाइफ में, ह्यूमंस के लिए, कि किसी को देख के, किसी को इंसान को देख के, किसी भी चीज़ को देख के हमें जज नहीं करना चाहिए कि बेकार ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, एडवाइस कर रहे हैं यहाँ पर, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। सो हियर वी हैव डन सम प्रोवर्ब्स और दीज आर ऑल इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो कि हमें एडवाइस दे रहे हैं। तो यू कैन राइट योर ओन चॉइस ऑफ सेंटेंसेस हियर। यहाँ मैंने आपकी हेल्प कर दी है, लेकिन आप अपनी चॉइस के सेंटेंसेस भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, आप हेल्प ले सकते हैं नेट से, गूगल से, कहीं से भी, या आपके पास बुक है या पेरेंट्स से हेल्प लेके आप लिख सकते हैं यहाँ पर। सो डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द डे। टुमारो वी विल टेक द नेक्स्ट worksheet of this unit. Thank you and have a nice day.